मैथ्स कनेक्शन क्लास 52। तो जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्लास 52 और क्लास 53 में हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। क्लास 51 के जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 51 में जो पहला क्वेश्चन बैंक हमारे पास था, जो कि है क्वेश्चन नंबर 625, उससे हम लोग शुरू करते हैं। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप इसको आंसर लिख के दोबारा क्वेश्चन उतार के अच्छे से आप जैसे स्कूल या फिर पैटर्न में सॉल्व करते हैं आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट समझने की। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास वेरिएबल टी है, कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है जहां भी है टी है और उसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है। तो यहाँ पर हम लोग को टी की वैल्यू निकालनी है। अब ज्यादातर हम लोग जो वेरिएबल रखते हैं वो एलएचएस में रखते हैं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर ज्यादातर आप बुक्स वगैरह में देखिएगा तो हमेशा एलएचएस में रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एलएचएस में ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3t है, इसके आगे प्लस है, तो जब ये आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो माइनस हो जाएगा, और जब -3 एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5t की जगह 5t, ये इधर आया तो -3t बराबर -5 तो पहले था आरएचएस में, तो आरएचएस में रखें, -3 को उधर ले गए तो प्लस। टी 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 5 - 3 2, -5 + 3 -2, तो t बराबर हो जाएगा, इंटू में है तो -2 डिवाइडेड बाई 2, तो t बराबर -1 हो जाएगा। आप चाहें तो वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 626। क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। ये -x है, ये जब इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x + x इज इक्वल टू 14 + 1। तो x x x या कोफिशिएंट 1 है, 2 + 1 3 और 14 + 1 15। तो x हमारे पास हो गया 15, और यहाँ इंटू में है, एलएचएस से आरएचएस जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x = 5। अगला है क्वेश्चन 627। x = 4/5 इंटू x + 10। इसको थोड़ा देखिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में 2 या 3 रहता था, यहाँ 4/5 है तो 4/5 से इंटू करेंगे, तो x का x 4/5 इंटू एक्स, तो 4/5x, x न्यूमरेटर में रहता है इंटू में, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 4/5 इंटू 10, तो 4/5 इंटू 10। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 होता तो 2 इंटू 10 डायरेक्ट 20 लिख देते, पर 4/5 है तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो x बराबर 4/5x, इसको ये हमने किया फ्रैक्शन में, 4 2 8, तो +8। अब यहाँ पर x है, x को इधर ले जाएंगे, x वाले टर्म को, x x एक साथ, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो x - 4/5x = 8। एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है 5, तो 1 × 5, तो ऊपर भी 5 से इंटू होगा, 5 × x 5x,
तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 8। फिर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 5x माइनस 4x x बाई 5 इक्वल टू 8। 5 को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में है तो इंटू हो जाएगा। x इक्वल टू 8 इंटू 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो बीच में अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप भी देख लीजिएगा। x बराबर 40 चेक भी कर सकते हैं, या 40 आ जाएगा। 40 प्लस 10 50। 5 टेंस आर 10 इंटू 4 40। 40 बराबर 40। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपको डाउट हो तो फिर भी एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा मेरे साथ। अगला है 628। एक्स एक्स एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ 2x/3 है, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो -7x/15। 3 प्लस 1 है, इधर जाएगा तो -1। 3 और 15 एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, तो ऊपर भी 5 से इंटू का। 5 2 जा 10, x का x माइनस 15 1 जा 15, तो 7x का 7x ही रहेगा। 3 माइनस 1 2, 10x माइनस 7x हो जाएगा 3x/15 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए x है 2, डिवाइड में है, ऊपर जाएगा इंटू में, डिवाइडेड बाई इंटू में है, नीचे जाएगा डिवाइड में, रेसिप्रोकल कर दिया। सो वी हैव 3 1 एंड 3 5। तो x हो गया 2 इंटू 5 10। x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो धीरे धीरे आपको इसे सॉल्व करना है। 629 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 -9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x था उसी तरह यहाँ पर y है, तो y और y को एक जगह ले लेंगे, बाकी सबको एक जगह। तो यहाँ देखो ये 2y हो गया, -y इधर आएगा तो +y इक्वल टू, क्योंकि इसको वहां भेजेंगे। पहले आरएचएस में 26/3 था तो उसको वैसे लिख देते हैं 26/3। इसको इधर ले जाएंगे, प्लस है, एलएचएस से आरएचएस जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2y + y 3y हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ऊपर वही आ जाएगा। सो वी हैव 3y इक्वल टू 21/3, y इक्वल टू 21/3। अब देखिए ये 3 है ना, तो मैं इसको 1/3 भी लिख सकता हूँ चाहो तो, क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो इंटू 3 और ऊपर 1 लिख सकते हैं 1/3। तो या तो आप इसको ऐसे लिखें 21/3 इंटू 3, या फिर 21/3 इंटू 1/3, एक ही बात। तो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 7 सा, y की वैल्यू आ जाएगी 7/3। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, एलएचएस आरएचएस इक्वल आएगा। ठीक है? तो ये सब कुछ चीजें होती हैं, आप अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, धीरे धीरे आप समझ पाइएगा। तो ये हुआ, और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 630 की तरफ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल m है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इधर ले आते हैं, प्लस है तो माइनस में,
और यहाँ -8/5, तो हो जाएगा -2m इक्वल टू -8/5। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल होंगे, यहाँ इंटू है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 डिनोमिनेटर में, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी 4/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 631, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 5x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 प्लस 7/2। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस इंटू प्लस -2x और माइनस इंटू माइनस प्लस 7। यहाँ पर 2 इंटू 3 6x प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 इंटू 1 2 और यहाँ पर प्लस 7/2। तो यहीं पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस 2x 3x हो जाएगा, प्लस 7 इक्वल टू 6x। अब यहाँ पर गौर करिए, -2 प्लस 7/2 है, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पहले माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, पर इंटू कर लेते हैं, 1 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 4, तो माइनस के साथ 4, और यहाँ पर 2 इंटू 1 तो 7 इंटू 1 प्लस 7। तो माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पहले ही माइनस आ गया तो कंफ्यूज नहीं करना, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 3x प्लस 7 इक्वल टू 6x, और -4 प्लस 7 तो +3 आएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब x को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, तो यहाँ पर +6 से इधर आएगा तो -6x, और ये उधर जाएगा तो 3/2 -7। तो ये आपका हो जाएगा -3x इक्वल टू, यहाँ पर 2 एलसीएम तो 3 माइनस 1 इंटू 2 तो 7 इंटू 2 14, तो -3x बराबर -11/2। माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यहाँ से 3 हमारा नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 11/2 इंटू 3 तो 11/6। तो x की वैल्यू हमारे पास 11/6 आ जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखते हैं, 5x माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 टाइम्स 3x माइनस 1 प्लस 7/2। ठीक है, तो 5x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7, 2 3 ज़ा 6, 6x 2 1 -2 प्लस 7/2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x हो गया प्लस 7 और 6x, एलसीएम 2 गया, 1 इंटू 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 7। ठीक है, 3x प्लस 7 6x, तो ये माइनस है प्लस बढ़ा है तो +3 प्लस इधर आ जाएगा 3/2, है ना, प्लस थोड़ा अलग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर 3x, ये इधर गया तो माइनस, तो -6x, और ये उधर गया तो ठीक है, और यहाँ -3x आ जाएगा इक्वल टू 2 7 ज़ा 14, तो -11, माइनस माइनस कैंसिल हुआ हमारे पास, और यहाँ पर -11 11/6। ओके, फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, माइनस प्लस में कई बार गलती होती है, अगर कहीं भी माइनस प्लस में गलती होगी तो आगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्लस इंटू प्लस 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 लिखेंगे नहीं, 3 2 ज़ा 6 और x 6x, प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, और माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 5 10। यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस अभी है, उधर जाएगा तो +2x इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो -10 प्लस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 2 8x बराबर -10 प्लस 3, तो -10 प्लस 3 -7 हो जाएगा, इंटू में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो -7/3।
है ना, अच्छे से लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास है 633। क्वेश्चन क्या है, 4 टाइम्स 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो इसको पहले एक बार सॉल्व करते हैं। प्लस इंटू प्लस 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 लिखेंगे नहीं, 4 इंटू 3 12x प्लस इंटू प्लस प्लस 4 टू ज़ा 8, 3 इंटू प्लस प्लस है, शुरू में तो प्लस लिखेंगे नहीं तो 3x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं। अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3x है, माइनस 9 प्लस 2, माइनस बड़ा है, मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे, 9 माइनस 2 7। फिर क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 12x। मैं एरो लगा रहा हूँ, अब एरो आप मत लगाइएगा, धीरे धीरे, है ना, तो बाद में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ प्लस 3x से इधर जाएगा तो माइनस 3x इक्वल टू -7, और ये उधर जाएगा तो -8, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू -15, है ना, 8 7 15 माइनस माइनस माइनस, और यहाँ से आपका, या मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आप साइड में कर दीजिएगा या नीचे, तो x इधर जाएगा तो -15/9, 3 से 3 3 जा, 3 5 जा, तो x की वैल्यू -5/3 आएगी। माइनस का थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 633 हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 634। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 634। फाइव इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2x माइनस 4। देखिए यहाँ थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, और अगर मैं इसी को सॉल्व करता तो फिर ये पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, कुछ मार्क्स मिलते पर फिर गलत हो जाता पूरा। ठीक है, तो एक गलती के कारण इधर का तो थोड़ा ठीक सॉल्व होता, पर जैसे इधर उधर में करता तो आंसर गलत आता। तो हमेशा आप एक बार रीचेक करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन रीचेक हमेशा। प्लस माइनस में गलती ना हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और रीचेक कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2x माइनस 4। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 5 इंटू एक्स 5x, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 3 15, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 इक्वल टू, प्लस प्लस लिखेंगे 3 टू द 6 और x, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 4 12, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5x माइनस 2x, तो ये हो गया 3x, माइनस 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 करेंगे, प्लस 15 प्लस 2 17, और ये हो जाएगा 6x माइनस 12। अब बस इसको इधर इसको उधर, तो 6x यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और ये -12 है, प्लस 17, -17 उधर गया, LHS RHS, तो ये -3x, और यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 अपॉन पूरा -3 नीचे आएगा, तो -3, और हम जानते हैं माइनस को ऊपर कर सकते हैं, तो -5/3। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिएगा हल्का सा। -2x माइनस 2 6x माइनस 12, और ये हो जाएगा लाइक टर्म्स है, तो 3x माइनस 17 इक्वल टू 6x माइनस 12, तो 3x माइनस 6x इक्वल टू -12। ओके, तो -3x इज इक्वल टू 5। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हुआ। और आगे हम लोग चलते हैं, और आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 635। तो एक बार हम लोग उसको देखते, क्वेश्चन 635।
बहुत ही अच्छे से पहले हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेंगे ताकि साइन वगैरह में मिस्टेक्स ना हो, कुछ टर्म्स हम लोग लिखना ना भूलें। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 2 6 और एक्स का एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 इंटू 5 15। उसी तरह 2 3 6 एक्स और 2 4 8 और प्लस इंटू प्लस प्लस -1। तो पहले थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। -6x को इधर ले आएंगे, सॉरी प्लस है यहाँ पर, तो प्लस को इधर ले आएंगे तो माइनस, और यहाँ पर 7 तो पहले से था, ये 15 को उधर ले जाएंगे तो -15। तो यहाँ पर ये लाइक टर्म्स हैं, तो -12x इक्वल टू -8, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इंटू में है तो 8/12, डायरेक्ट 4 से कैंसिल करते हैं, 4 2 जा 4 3 जा, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन अच्छे से चेक कर लेंगे। प्लस इंटू प्लस 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 लिखेंगे नहीं, 5 2 जा 10 और x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 3 15, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू x 3x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू x 2x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 सा 2। थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो यहाँ से 10x और -3x 7x हो जाएगा, और -15 -12, माइनस 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 करेंगे प्लस, तो 27 इक्वल टू 2x -2। फिर यहाँ पर हमारे पास 7x है, 2x इधर आएगा तो -2x। वैसे यहाँ मैं अब एरो नहीं बना सकता हूँ ना, क्योंकि जनरली एरो बनाते हैं, अब हम समझ रहे हैं। यहाँ -2 है, -27 LHS से RHS में जाएगा तो +27। यहाँ से 7x -2x हो जाएगा 5x, बराबर यहाँ +25 या 25 लिख सकते हैं। तो x हमारे पास हो जाएगा 25/5, 5 1 जा 5 5 जा, x हमारे पास हो जाएगा 5। आप चाहे तो एक बार वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंटू करेंगे तो 1/2 इंटू 4x, क्योंकि फ्रैक्शन है तो हम लोग आराम आराम से इंटू करेंगे। प्लस साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 1/2 इंटू 6, तो 1/2 इंटू 6, 1/3 इंटू 9x, साइन प्लस ही रहेगा, और यहाँ भी प्लस इंटू प्लस प्लस, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 इंटू 1 2x, 2 1 जा 2 3 जा -3, 3 1 जा 3 3 जा, 3 1 जा 3x, 3 1 आर 3 4 सा 4 1 सा 4 या 1 4 सा 4। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया है, इसको इधर ले आएंगे, तो 2x -3x प्लस का है, और यहाँ 4 है, -3 उधर जाएगा तो +3। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स और -3 + 2 -x, -1 बचेगा पर 1 लिखेंगे नहीं, तो -x इक्वल टू 7, एक्स को उधर ले जाएंगे तो x, मतलब सॉरी माइनस को उधर ले जाएंगे तो -7।
एक्स की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी। थोड़ा आप इसको चेक भी करते जाइएगा, अरिथमेटिक में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। ओके, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ेंगे। 2/3 इंटू 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 2/3 इंटू 9 इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, तो 3/4 इंटू 4x और प्लस इंटू प्लस प्लस 3/4 इंटू 8 -2। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो 3 1s आर एंड 3 2s आर, 2 2s आर 4, तो 4x, और उसके बाद 3 1s आर 3 3s आर, तो -6। 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 1 लिख दीजिए, पर वो कुछ यहाँ पर चेंज नहीं करेगा, तो डायरेक्ट 3x में लिख देता हूँ। और यहाँ पर 4 1s आर 4 2s आर 3 2s आर 6 और प्लस है माइनस। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो ये हो जाएगा 4x - 6 इक्वल टू 3x + 4। 3x को यहाँ प्लस में है, RHS से LHS जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4x - 3x इक्वल टू 4, और -6 LHS से RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +6। तो यहाँ पर 4 - 3 1 होता है, कोफिशिएंट 1 हम लोग जनरली लिखते नहीं है, तो x बराबर हमारे पास 4 + 6 10 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन बैंक अपना पूरा किया। अगला जो हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ा था पिछली क्लास में, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला था। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमने देखा था कि हम लोग बीच में हो सके तो इनटू भी कर सकते, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, अगर बीच में किसी किसी में कैंसिल होगा तो हम लोग करेंगे, वरना हम लोग नॉर्मल मेथड से आगे बढ़ेंगे क्रॉस कर। इसका क्वेश्चन बैंक शुरू होता है 642 से, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो ऐसे कुछ कैंसिल होगा नहीं डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ एक्स का टर्म है, यहाँ आपका कांस्टेंट है। ऊपर नीचे देखें तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर इसको इधर। अब मैं एरो नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट करते हैं। तो आरएचएस में 6 डिवाइड में है, एलएचएस में जाएगा तो इंटू हो जाएगा। ब्रैकेट हम लोग नहीं भूलेंगे क्योंकि दोनों को इंटू करना है, तो ब्रैकेट में करेंगे। उसी प्रकार 5 यहाँ है ही। ये हमारे पास बाइनोमियल है एक्सप्रेशन, तो ये जब आरएचएस में जाएगा तो ब्रैकेट के साथ जाएगा। और अब आप यहां से तो कर सकते हैं, ऐसा हमने किया। 24x प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इंटू 8 48, 5 इंटू 5 25 और x प्लस इंटू प्लस प्लस 5 8 40। एलएचएस में लाएंगे, देखिए 25 बड़ा है,
आप चाहे तो ये छोटा है उधर ले जा सकते हैं, पर एलएचएस में करिए। माइनस से तो हम लोग अब कर सकते हैं, माइनस तो हमने सीखा है, कोई दिक्कत नहीं, एलएचएस में रखते हैं क्योंकि लास्ट में एलएचएस में ही लाना है हमें। तो प्लस है तो माइनस, +48 उधर जाएगा तो -48, तो ये -x हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो आप बिना कैंसिल के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा है कई बार, जैसे 4/2 रहता है, तो हम लोग 2 1 2 2 4 दिखाते नहीं, डायरेक्ट 4/2 को 2 लिख देते हैं, है ना। कई बार कैंसिल नहीं किया जाता है, समझ लिया जाता है ना, इतना हम लोग समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो अगर आप देखें तो यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, पर यहाँ 1 है, तो 1 इंटू होगा। अब 1 को चेंज नहीं करेगा, इसलिए हम लोग 1 को इधर ले जाने से ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग 1 को छोड़ देते हैं। बस यहाँ पर ये 3x क्या है, डिनोमिनेटर में डिवाइड में, तो ये बस उधर चला जाएगा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने देखा था डिवाइड वाला उधर चला जाएगा, तो इंटू, तो यहाँ से बचेगा 8x - 3 और इंटू 3x उधर चला गया। अब आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x को इस तरफ, 3 को अकेले उधर भेज देंगे, प्लस में इधर आएगा माइनस में, डायरेक्ट करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर इंटू कर देंगे। ठीक है, वैसे इसमें करेंगे, एलएचएस में 3 डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, -3 एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये भी वैसे ही है, एलएचएस में 4 डिवाइड में है, जब आरएचएस में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, तो एक बार इसको हम लोग देखते हैं।
5 डिवाइड में है, LHS से RHS जाएगा, इंटू में हो जाएगा। RHS में पहले से 2 है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। अब देखिए नया स्टेप है तो हम लोग इम्प्लाइज का साइन लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप नीचे भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं, लिखने का तरीका है। प्रैक्टिस के साथ आपको इम्प्लाइज समझ में आने लगेगा। अब यहाँ मैंने कैंसिल नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर या इसीलिए x इक्वल टू 5। अलग अलग सिंबल्स होते हैं। तो ये हमारे पास पूरा हो गया। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 648। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2 और 3 कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल होते तो 2 को उधर भेज के पहले कैंसिल कर देते, पर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते। तो 3 इधर गया तो ब्रैकेट लग जाएगा, ब्रैकेट मत भूलिएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 वन साइड 2, एक्स एक्स एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, तो 2x इधर आएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए ये हमारे डिवाइड में है, तो जब इंटू में जाएगा तो -6x या 7 नहीं, पूरा जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ये पूरा है, 7 माइनस 6x। तो ये जब पूरा जाएगा तो ब्रैकेट के साथ जाएगा। प्लस इंटू माइनस माइनस और 15 6 और 19, इसको इधर ले आएंगे, एक्स एक्स एक तरफ। अब बताइए किससे कैंसिल होगा। देखिए ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन जो हमने किया हुआ है। 5 प्लस 0 प्लस 1 6 और 9 9 3 से ये जा ही रहा है, तो 3 से कैंसिल कर देंगे। अब ये किससे कैंसिल होगा, तो 33 किससे, 3 और 11 से ही होगा, और ये तो 3 11 से हो नहीं रहा है, तो आप देखिएगा तो ये कोपराइम हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। आप भी एक बार कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा। अब यहाँ पर ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, कुछ कोपराइम है, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इधर जाएगा, तो 9 इंटू जेड 9z होता है। और ये हमारे पास जो बाइनोमियल टर्म है ये पूरा उठ के आरएचएस में जाएगा, तो ब्रैकेट के साथ जाएगा।
एक्स नहीं, कई बार हम लोग एक्स लिख देते हैं, जेड है तो जेड लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस एक्स में होती है तो कई बार हम लोग एक्स लिख देते हैं, तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ जेड है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 12 लिख दिया है, क्योंकि 60/5 12 ही होगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास माइनस है, पर प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा जैसे हम लोग करते आए हैं। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, 5 को लेफ्ट में लिखेंगे। आप चाहें तो राइट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरली हमने देखा है कॉन्स्टेंट्स को पहले लिख देते हैं। सिंगल कॉन्स्टेंट यहाँ पर है, ये एलएचएस में डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो इनटू में हो जाएगा ब्रैकेट के साथ। माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 6 12, और वाई वाई एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। इंटू में डिवाइड में हो जाएगा। वाई है तो हर जगह वाई लिखेंगे, एक्स जेड कुछ नहीं, वाई में ही आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 652 मैंने गलती से 2 बार लिख दिया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 652 है वो क्वेश्चन नंबर 650 के ही बराबर है। दोनों सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 650 हमने कर ही लिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग 653 पे चलते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन 653। यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, कैंसिल होता तो हम लोग कैंसिल कर देते, आसान होता। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इधर आएगा, ब्रैकेट लग जाएगा। +× -4 × 2 8, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। फाइव से कैंसिल करते हैं तो y की वैल्यू आ गई -4/5। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर आएगा 4 उधर जाएगा, और ब्रैकेट का ध्यान रखना।
उसके बाद वही स्टेप होगा, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 17/2 आ गई। अब देखिए मैथ्स में ना माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है या ब्रैकेट के अंदर है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे ये माइनस है, ये अभी सिर्फ एक्स का माना जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो ये माइनस अब दोनों का माना जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान से माइनस के साथ ब्रैकेट है या नहीं है उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो माइनस सिर्फ एक्स का है, थ्री का नहीं है, थ्री अपना प्लस साइन ही रखेगा, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या है, को प्राइम है, कैंसिल तो होगा नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। फोर इधर जाएगा तो ब्रैकेट लगेगा, इधर जाएगा तो ब्रैकेट लगेगा। अब यहाँ पर क्योंकि x माइनस अपना साइन अपने साथ रखेगा, तो जब ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस अंदर रखेंगे, बाहर नहीं, क्योंकि x का साइन है वो अपना साइन अपने साथ रखेगा और ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर गलती हुई तो सारा आंसर गलत हो जाएगा एक माइनस साइन के कारण। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है मैथ्स में। तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा, अपनी गलती को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो यहाँ फोर किया और अंदर रखा हमने साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस 7 × 2 14, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 × x 4x, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 × 3 = 12। एक्स एक्स एक तरफ, बाकी कांस्टेंट एक तरफ। माइनस है, माइनस जब आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब ये एलएचएस से आरएचएस जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आंसर आ गया 26/11 को प्राइम है, तो यही आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। आप फिर भी एक बार कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा। हाँ, ओके, ध्यान से देखेंगे। x+3/4 2x-5/6। अब अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं चाहूं तो 6 को इधर ले जाऊंगा, 4 को इधर ले जाऊंगा, ओके, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा हम लोग इजी बना सकते हैं सिंप्लीफाई करके। देखिए 4 और 6 ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, पहले 4 को इधर भेज देता हूँ, कैंसिल करता हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा आंसर आसान होगा। ऐसे हमने कुछ एक दो क्वेश्चन पहले किए हुए हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर आएगा। पर ताकि इजी हो जाए थोड़ा, तो हम लोग पहले कैंसिल करते हैं। आप चाहे तो यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, हम जानते हैं इक्वल टू के एलएचएस आरएचएस में डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। पर थोड़े स्टेप वाइज करते हैं, ठीक है। तो x+3 = 2x-5/6, और जो 4 है अभी डिवाइड में उधर जाएगा इंटू में, तो इंटू 4। अब मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, 2 2 जा और 2 3 जा। अब देखिए ध्यान से, मैं इसी स्टेप में 3 को इधर भेज रहा हूँ, क्योंकि यही 3 आएगा ना, यहाँ तो 1 होगा, 3 1 जा 3। तो 3 को डिवाइड में है, एलएचएस में जाएगा, इंटू में होगा, तो यहीं पर मैं 3 को इंटू में भेज रहा हूँ। x+3 = अब 2 है, इन दोनों से इंटू होगा, ब्रैकेट में आएंगे, और हमें पता है जनरली कांस्टेंट को लेफ्ट में लिखते हैं, कोफिशिएंट भी लेफ्ट में लिखा जाता है। तो लेफ्ट में 2 लिख दिया, और ब्रैकेट में जो आरएचएस में 2x-5। अब देखिए थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, 3 और 2 से इंटू करना है, पहले 4 और 6 से करना था। प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × 5 10, एलएचएस में लाते हैं,
4 बड़ा है लेकिन फिर भी माइनस में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग माइनस अब सॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। ये भी उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस एक्स वन हम लोग लिखते हैं नहीं, माइनस तो शो करेंगे पर वन शो नहीं करते हम लोग जनरली, ठीक है, तो माइनस तो लिखेंगे। माइनस 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 करेंगे प्लस, माइनस माइनस कैंसिल होगा, आप चाहे तो कैंसिल दिखा सकते हैं, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक्स बराबर 19 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 कोपराइम में कैंसिल तो होंगे नहीं, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी एक्स हमारे पास क्या आ गया, 19 आ गया, मैंने कैंसिल नहीं किया, डायरेक्ट शो किया। और ये एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब आप थोड़ा इसको देखिए, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 है और 12 है, आप चाहें तो 10 से इंटू करिए, 12 से इंटू करिए, पर आप थोड़ा देखिए कि 12 और 10 से इंटू करने में थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, 10 और 12 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 और 6 आ जाएगा। 5 और 6 से इंटू करना थोड़ा आसान है, वैसे आप 10 और 12 का टेबल हमें 20 तक ध्यान रखना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कैंसिल करके आदत बना लेते हैं, ताकि अगर कुछ बड़े नंबर्स हो, जैसे 20 और 25 हो, 30 और 40 हो, ठीक है, या 45 और 60 हो, तो हम लोग को ध्यान रहे कि हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल करके ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पर 10 से इंटू करिएगा और 12 से इंटू करिएगा तो आपका सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग कैंसिल करके ही आगे बढ़ते हैं। तो 10 यहाँ पर डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा और 2 6 जा। अब देखिए इसी स्टेप में 6 हमारे पास डिनोमिनेटर में बचेगा, 6 इंटू 1 6 ही होता है, तो इसको जब हम लोग एलएचएस में भेजेंगे तो यहाँ पर ये इंटू में आ जाएगा और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो मैं एक ही साथ ये स्टेप कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 को इंटू करेंगे, लेफ्ट में लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। एक्स एक्स एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ। अब 27 और 10 ये कोप्राइम है, किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, एचसीएफ इनका 1 ही है, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया, है ना। कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, एक भी माइनस प्लस की गलती हुई, ब्रैकेट छूटा, पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास पूरा हुआ, और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन बैंक है, जो आखिरी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन नंबर 663 से, तो हम लोग अब उसको देखते हैं।
रेडी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चेक कर लेंगे एक बार। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्स को एक जगह भी नहीं लाते हैं, एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। 1 इंटू 3 3, तो ऊपर भी 3 से इंटू होगा, x इंटू 3 3x प्लस 1, एलसीएम बनाएंगे 3, तो इंटू 3, तो ऊपर भी इंटू 3, 7 इंटू 3 21, और यहाँ तो 3 है ही, तो यहाँ पर -8x आ जाएगा इज इक्वल 6 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 1 जा तो ये 17 हो जाएगा, और 2 3 जा तो ये 15 हो जाएगा इंटू 3 की। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3x और -8x ये लाइक टर्म्स हैं। तो x x का तो x हो जाएगा, 3 -8 -5 हो जाएगा, प्लस 21/3 इक्वल टू 17 -15x होल डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पर पहले थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, 3 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 6, तो 2 टाइम्स, तो देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, 17 -15x होल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर समझ जाएंगे, 3 1 जा 3 2 जा, तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप और नहीं लिया कि इसको मैं पहले इधर ले जाऊं, यहाँ मैंने डायरेक्ट कैंसिल करके लिख दिया। ठीक है, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो अब ये जो है आरएचएस में डिवाइड में है, तो एलएचएस में जाएगा इनटू में, तो 2 टाइम्स -5x प्लस 21 इक्वल टू 17 -15x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू 5 10 और x, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू 21 42। आगे क्या करेंगे, तो x और x एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो -10x, माइनस है इधर आएगा तो प्लस 15x, तो 17, उधर जाएगा तो -42, ये हो जाएगा 5x बराबर, माइनस बढ़ा है तो माइनस, और 42 -17 करेंगे तो 27 37 20 23 25 है ना, 12 में 7 गया 5 25। ओके, तो यहाँ से x हमारे पास डायरेक्ट में लिख रहा हूँ -5, उधर जाएगा, तो कुछ कुछ हम लोग डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, कट बिना किए भी दिखा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि एलएचएस को अलग सॉल्व करते हैं, आरएचएस को अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 और 3, एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 इंटू 3, तो न्यूमरेटर को भी 3 से इंटू करेंगे, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। 3 को 12 बनाएंगे तो 3 इंटू 4, तो ऊपर भी 4 से इंटू होगा, पर माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, फिर 4 से इंटू करेंगे तो 2t प्लस
3। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 टाइम्स है तो 1 इंटू 3, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3t हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो 3 इंटू 3 9t, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 टू ज़ा 6, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 टू ज़ा 8 और t, और माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 3 ज़ा 12, होल डिवाइडेड बाय 12 है ना। एक बार चेक कर लेंगे, 90 माइनस 6 माइनस 80 माइनस 12 बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 3। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9t और माइनस 8t, तो ये हो जाएगा t, 1t, t लिखेंगे नहीं, और माइनस 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 6 प्लस 12 18 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन। अब यहाँ पर देखिए 12 और 3, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 3 और 12 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जा 3 4 जा, तो मैं चाहूँ तो इसको इधर ले जा सकता हूँ, तो एक बार वही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा t माइनस 18 डिवाइडेड बाई 12, आरएचएस को इधर ला रहा हूँ, ठीक है, या फिर आप इसको भी इधर ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, तो आरएचएस में मैं इधर ला रहा हूँ, 3 इक्वल टू 2 माइनस 3t, तो 3 1 जा 3 4 जा, और अगर यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, ये अभी क्या है डिनोमिनेटर में, ये उधर जाएगा तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 2 माइनस 3t। अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, एक बार आप कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा t माइनस 18, 4 2 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 जा 12t, तो इधर ले आएंगे तो t प्लस 12t इज इक्वल टू 8, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 13t इज इक्वल टू 26, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा हुआ। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 665। रेडी। ये क्वेश्चन हमें बनाना है। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग एक छोटा सा चीज देख लेते हैं, छोटी सी चीज। जैसे अगर मैं बोलूँ ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन किसका है, क्या हम लोग बोल सकते हैं माइनस साइन m का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस को m का नहीं मानते हैं, तो ये जो माइनस साइन है उसको m का अभी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, m का प्लस है, अगर इस माइनस को m का मानेंगे तो इस माइनस को -1 का भी मानना होगा, मतलब ये माइनस m के लिए भी है और ये माइनस -1 के लिए भी। उसी तरह ये जो माइनस हमारे पास है, ये माइनस m का भी है तो -2 का भी है। तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो -m प्लस 2 आएगा, पर अभी हम लोग ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ये बीचों बीच लिखा है, थोड़ा ऊपर लिखा है, तो अभी हम लोग इसको m या 1 का नहीं मानेंगे। अब ये m-2 m-1 अलग है, तो m का साइन यहाँ प्लस है, 2 का माइनस है, फिर अगर इंटू करना हो या कुछ करना हो तब हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज है जो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, पर धीरे धीरे हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, फिर से एलएचएस को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे और आरएचएस को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ 1 है, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 1 इंटू 2, तो नीचे 2 से इंटू करें तो ऊपर भी 2 से इंटू करेंगे तो 2m, और ये माइनस 2 1 से 2, तो इसको लिखेंगे ऐसे ही इंटू 1,
अब क्योंकि ये माइनस साइन ना m का था ना 1 का, तो ब्रैकेट में लिखेंगे m-1। अगर हम लोग सिर्फ ब्रैकेट नहीं लिखते तो यहाँ पर m का माइनस साइन अब माना जाता और 1 का सिर्फ -1। लेकिन ये माइनस साइन जो अभी अलग है इन दोनों के बीच में, ये दोनों का है, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना होगा। इसका हमें ध्यान रखना है। उसी तरह आरएचएस में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा। तो 1 इंटू 3, तो ऊपर भी 1 इंटू 3 मतलब 3, माइनस का माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट नहीं भूलेंगे। और बस अब हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। तो 2m, ये हो गया -m, माइनस इंटू माइनस +1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, माइनस इंटू प्लस -m और माइनस इंटू माइनस +2 डिवाइडेड बाय, तो 2m माइनस m हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 2, और 3 + 2 5, 5 -m, या आप -5 +m लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई 3। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को LHS में और 2 को RHS में। तो 3 टाइम्स m+1 इक्वल टू 2 टाइम्स 5 -m। आगे बढ़ते हैं। तो 3 इंटू m 3m, प्लस इंटू प्लस, तो प्लस 3 वन जा 3। उसी तरह 2 इंटू 5 हमारे पास हो गया 10, प्लस इंटू माइनस -2m। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस था, माइनस RHS में से LHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3m + 2m इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस, तो 3 + 2 5 हो गया, 5m बराबर 10 - 7। m की वैल्यू आ जाएगी 7/। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। प्लस माइनस में दिक्कत होती है, इसका ध्यान रखेंगे, माइनस दोनों का है तो ब्रैकेट आएगा बीच में। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है x/2 + 3 इज इक्वल टू 2x/3 - 1। अगर हम चाहें तो x को x की तरफ ले जा सकते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 वन जा तो x वन जा x, प्लस 1 इंटू 2 तो 3 2 जा 6। यहाँ पर एलसीएम 1 है, तो 1 और मतलब यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाते हैं, तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 2x का हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 इंटू 3, तो ऊपर भी 3 से इंटू करेंगे तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। अब आप देखिएगा तो डिनोमिनेटर यहाँ पर हमारे कैंसिल नहीं होंगे, तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो 3 को इधर ले जाएंगे, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, x + 6 इक्वल टू 2 को इधर ले जाएंगे, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, 2x - 3। तो 3 इंटू x 3x, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 3 इंटू 6 18, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 2 इंटू 2 4 और x, प्लस इंटू माइनस माइनस, एंड 2 3 जा 6। इसके बाद x x एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, तो ये हमारे पास हो गया 3x, 4x उधर गया तो -4x इक्वल टू -6, और प्लस 18 उधर गया तो -18। तो यहाँ -x आ गया और यहाँ पर -24 आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कैंसिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, x इक्वल टू 24, जो हमारे पास आंसर हो।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक कर लेंगे। 3x/4 - 2 इज इक्वल टू x/3 + 5। तो यहाँ पे फिर से हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे अलग, RHS को अलग सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम हो जाएगा 4। 4 1 जा तो 3x का 3x, माइनस का माइनस, फिर यहाँ 1 है हमारे पास डिनोमिनेटर, तो 1 × 4, तो ऊपर हो जाएगा 2 × 4, 2 4 सा 8। यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है तो 1 और 3 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3। 3 और 3 है तो x और x आ जाएगा, प्लस के नीचे प्लस। डिनोमिनेटर 1 है तो 1 3 जा तो 5 3 जा। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल नहीं होगा तो डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। RHS 3 × 3x 9x, प्लस इंटू माइनस माइनस 24। वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, तो 9x, यहाँ प्लस इधर आएगा माइनस, -24 उधर जाएगा तो +24, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 84, है ना। और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 84/5। ठीक है, आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। तो 3 × 3x 4, 9x - 24 इक्वल टू 4x + 60, 84। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। फिर से हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो एलसीएम हो जाएगा 5, 2x + 1 5, तो 4 5 जा 20। यहाँ पर एलसीएम 1 है तो मतलब डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम 10 हो जाएगा। तो यहाँ 3x माइनस 1 × 10 तो 2 × 10 20। ओके, तो हल्का हल्का बीच में आप चेक करते रहिएगा। अब यहाँ पर चाहे तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 2 जा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। नीचे तो 1 आएगा तो कुछ लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, RHS में है तो इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा। यहाँ 4x + 40, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, इधर आएगा तो माइनस और ये उधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा x बराबर -6। ये हमारे पास आंसर होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, 5x/6 - 1 इज इक्वल टू 2x/3 + 4।
फिर से हम लोग एलएचएस आरएचएस में इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 एलसीएम, तो 5x माइनस 6 1 6 या 1 6 6, एलसीएम 3, 2x प्लस 1 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12। अब यहाँ पर आप देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5x माइनस 6 बाय 3 1 3 2, तो यहाँ लिख दिया 2, यहाँ 1 बचेगा, 1 को लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12। एलएचएस में 2 डिवाइड में है, आरएचएस में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 6 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और x, तो 4x प्लस इंटू प्लस प्लस और 2 इंटू 12 24। 4x इधर आएगा तो माइनस और माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस, x बराबर हमारे पास 30 आ जाएगा। अगला हमारे पास है 670। 4x अपॉन 7 प्लस 3 इज इक्वल टू x बाई 2 माइनस 1। सिमिलर क्वेश्चन है, एलएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को आरएचएस की जगह सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम 7 4x प्लस, आप डायरेक्ट ऐसे भी इंटू कर सकते हैं 7 3 21, क्योंकि यहाँ 1 ही आएगा और 1 को 7 टाइम्स इंटू करना पड़ेगा, तो कई बार हम लोग ऐसे भी इंटू कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 1 एलसीएम 2, तो x माइनस 1 इंटू 2, तो 2 1 2। अब कोप्राइम है, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इधर आएगा, तो 4x प्लस 21 इक्वल टू 7 इधर जाएगा, x माइनस 2 इंटू 4 8x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू 21 42, प्लस इंटू प्लस प्लस लिखेंगे नहीं, 7 इंटू x 7x प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 14। x x एक तरफ और बाकी एक तरफ, 8x इधर आएगा तो माइनस 7x माइनस 14 प्लस उधर जाएगा तो माइनस 42, x बराबर माइनस 56। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास हम लोग इतने ही रखते हैं। अब क्लास नंबर 52 हमारे पास पूरा हो गया, पूरी हो गई। अगली क्लास क्लास नंबर 53 है, उसमें भी हम लोग क्लास 51 की क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास कितने क्वेश्चंस बचे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 671 से 700 तक, मतलब 30 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हैं। और वो 30 क्वेश्चंस हम लोग किसमें करेंगे, क्लास नंबर 53 में करेंगे, और फिर 54 से हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अब इसमें तो कोई क्वेश्चन बैंक है नहीं, तो कुछ मैं शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि 51 का ही हम लोग आंसर्स बना रहे हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 671 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने मैथ्स कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे।